बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है, सद्गुरु में अनंत ज्ञान है। सद्गुरु में अनंत ज्ञान है। सद्गुरु की चरणों में अनंत ज्ञान है। आप सोच नहीं सकते इतना ज्ञान सद्गुरु की चरणों में है। पूरा जो सृष्टि का जो मालिक है, जो सृष्टि का संचालक है, उसका गुणगान कौन कर सकता है। एक शब्द का जो सद्गुरु का जो वचन है, उसका भाव ही अनंत है। माँ सरस्वती भी उस भेद को नहीं लिख सकती हैं। इतना ज्ञान है सद्गुरु के चरणों में। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पामी पार। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहीस।
गीताहु की गामा नहीं, तह सदगुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीताहु की गामा नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ए हंसनी, इस दोहा को आप बार बार पढ़ना और विचार करना। स्वामी जी ने क्या लिख दिया? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, इस दोहा को एक बार और सुनो। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ए हंसनी, सारा विश्व हमारा है। जब सारा स्वामी जी का है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा हम उल्टा बोल रहा हूँ। स्वामी जी कह दिए सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ए हंसनी, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज तू पूरा विश्व में गए ही नहीं, केवल भारत में ही पूरा भ्रमण नहीं कर पाए। और स्वामी जी ने कह दिया कि जो है सारा विश्व हमारा है, हमार है, मतलब सारा विश्व उनका ही है। ए हंसनी, ऐसा कौन कह सकता है? लोग तो अपना का घर को भी अपना नहीं कह सकते हैं, और सदगुरु जो है सारा विश्व को कह रहा है कि हमारा है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। सदगुरु का हृदय इतना बड़ा है, वह मतलब वह परमात्मा की जब आधार पर हो जाता है तो उनको सब एक ही जैसा लगता है। तुम्हारा घर भी उन्हीं का घर है, आप भेद नहीं बूझती। वह सदगुरु जो है यह दोहा विभू सत्ता में लिखा है, उनकी चेतना विभू में है। मतलब जब आप परमात्मा के आधार पर हो जाते हो तो सब आपको अपना ही लगता है। ये हंसा और हंसनी, उसमें प्रेम और दया दो चीजें साथ साथ रहती हैं। केवल प्रेम होने से नहीं होगा, उसमें दया भी होना चाहिए।
और सद्गुरु में प्रेम और दया कूट कूट करके, मतलब वह दया का सागर है और प्रेम का सागर है। ए हंसनी, जब आप उस सद्गुरु के देश में आप पहुंचते हो तो सबका घर आपको अपना ही जैसा लगता है, सब अपने ही लगते हैं, कोई पराया नहीं होता। और आपका प्रेम और दया सबके साथ एक समान हो जाता है। आप संसार से अलग रह ही नहीं सकते हो। ये हंसा और हंसनी, वह परमात्मा जो है तो पूरा सृष्टि में समाया हुआ है, वह किसी को छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही जो सद्गुरु है उसका हृदय बहुत बड़ा है, सारा उसी में समाया हुआ है। आप भी समाये हो, पूरा कण कण में समाया हुआ है। एक माँ जो है अपने सभी बच्चों को, सभी बच्चे तो 2 ही 4 होंगे या 10 होंगे, एक समान अपने हृदय में धारण करके रखती है। और वह परमात्मा पूरा सृष्टि को अपने हृदय में धारण करके रखा है। आप भेद नहीं बुझ रहे हो, इसीलिए वह कहता है सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ए हंसनी, सारा विश्व जो है मतलब सद्गुरु जो ही इतना बड़ा हृदय है, सबको धारण कर लेता है। वैसे ही जो संत होता है, अब जो उस सद्गुरु का जो ध्यान करेगा और सद्गुरु के जो ध्यान जो होता है, वही वही गुण जो है उस जीव के अंदर आने लगता है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो, इस बात को फिर से समझो। सद्गुरु जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु जो है पूरे संसार में कैसे हो सकता है? आपने सोचा कभी? देखो, जब आप परमात्मा जो है विभू सत्ता है और जब आप विभू में आप जुड़ जाते हो तो आप भी विभू हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी अभी भी आप नहीं बुझे। लोहा जो है जब अग्नि में जाता है और जब अग्नि में कुछ देर टिक जाता है तो उसका स्वभाव जो है अग्नि जैसा हो जाता है। आप फिर से बूझो, लोहा जो है अग्नि में जितना देर तक रहता है वह अग्नि स्वरूप हो जाता है। जो गुण अग्नि का है वही गुण लोहा में आ जाता है। हंसा और हंसनी जो परमात्मा है वह विभू सत्ता है, हर कण कण में है। तो जब आप उस परमात्मा में समा जाते हो तो तुम्हारी आत्मा के अंदर विभू का गुण जो है आ जाता है। और जब आपके अंदर विभू का गुण आ जाता है तो आपको पूरा संसार जो है अपना लगता है।
और आप ध्यान से देखो तो कौन आपका है और कौन पराया है। ए हंसनी, चेतन देश में तो सब अपने ही हैं। चेतन देश में किसी चीज का कमी नहीं है। यह तो इस संसार में है। तो स्वामी जी ने यह दोहा जो है चेतन देश में हो करके लिखा है। ऐसा कोई लिख ही नहीं सकता है। आप खुद सोचो, आपको अपना कौन बना सकता है जिसके अंदर प्रेम होगा। ये हंसनी, सदगुरु को तो सारा विश्व ही प्रिय है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। यह जो संसार का जो प्रेम है वह स्वार्थ का प्रेम है। चेतन देश में स्वार्थ नहीं है। अब वहां चेतना को दूसरे चेतना से क्या लेना देना है बताओ। वहां पवन नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, धरती नहीं, जमीन नहीं, गेहूं चावल मूंग वहां खाया नहीं जाता। ऐसा आपका जो देश है तो वहां तो प्रेम ही प्रेम है। यह तो इस संसार में यह सृष्टि प्रवाह के लिए यहाँ आपका जो भी है जड़ शरीर के साथ होता है, चेतन नहीं होता। ये हंसनी और हंसा जो सदगुरु का देश है वह चेतन है, वह अमर है। वहाँ मृत्यु होती नहीं, वहाँ भूख प्यास नींद लगता नहीं। वहाँ कोई सूरज नहीं है, चांद नहीं, धरती नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। वहाँ स्वर वेद का पाठ नहीं होता है। वहाँ गीता रामायण इसका पाठ नहीं होता है। वहाँ कोई चीज पैदा नहीं होती और कोई चीज का मृत्यु नहीं होता। उसी को तो सदगुरु जो है आपको बुझाना चाहता है। जब आप पा जाओगी तो आप आनंदित हो जाओगे। हिंसा और हंसनी उस देश में स्वार्थ नहीं है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। वह परमात्मा में आनंद है। आप जितना भी आनंद लो वह कम नहीं होता है। उससे आपकी प्यास मिट जाती है। जो संसार का जो सुख है, जो संसार में है वह निरंतर नहीं है, उसमें कटता रहता है। आप भेद बूझते नहीं हो। वह सुख जो है निरंतर है, उसका कोई आधार नहीं है। जो संसार में जो सुख है उसका आधार है। आपको सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए तो आपके साथ पति होना चाहिए। और पत्नी का सुख चाहिए तो आपको पत्नी होनी चाहिए। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। लेकिन चेतन देश में वहां पति पत्नी नहीं होता। वह सुख इस सुख से अलग है, वह निरंतर है। उस सुख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह सच्चितानंद है, सत्य है, चित्त है और आनंद है। आनंद में ही सब कुछ है। अब आप इस संसार में ढूंढ क्या रहे हो। ये हंसा और हंसनी, आप उसी आनंद को ढूंढ रहे हो जिसको तुम भोग चुके हो। ये हंसा और हंसनी जो आप भोग चुके हो उसी को ढूंढते हो। आप भेद को बूझो। आप छोटे बचपन में आप बच्चे को जो जो चीजें आप खिला देते हो
वह उसको वही चीज पसंद होती है और बुढ़ापे तक उसको वो चीज पसंद आती है। अब जैसे भेद को बूझो, हमारे जमाने में चाय नहीं होती थी तो हम लोगों को चाय रोटी खाना एकदम बेकार लगता है और अभी जो हमारे बच्चे हुई, इनके जमाने में चाय और रोटी। अब बच्चों को देखो, आप उनको चाय रोटी दे दो, उनको बड़ा मजा आ जाएगा। ये हंसनी और हंसा वैसे ही जो है, जो सदगुरु का जो उद्देश्य है वह आनंद है। और आनंद कहाँ है? सच्चितानंद में है। सत्य है, चित्त है और आनंद है, वह निरंतर है। आप वहाँ जाओ या न जाओ, वह आनंद निरंतर है और उसी आनंद की खोज में जीव जो है पड़ा हुआ है। उस आनंद को धन से नहीं खरीद पाओगे। हाँ, सद्गुरु का सेवा करके उस आनंद को आप बूझ सकते हो। रोज ही तो उसी आनंद की चर्चा होती है। वह आनंद का अनुभव जो है आप सूरज से कर सकते हो। उसका अनुभव शरीर से नहीं हो सकता। वह आत्मिक आनंद है। उसी आनंद की प्यासी यह तुम्हारी आत्मा है। हंसा और हंसनी, जब आप चेतन देश में होती हो तो सब आपको अपना लगता है, सब प्रिय लगता है और दया भाव हो जाता है। आपको उससे अलग रहने का दिल नहीं होता है। वैसे ही जो संत होते हैं, वह जो है उनके हृदय में आप सभी बसते हो। वह आपको अपने हृदय से निकाल नहीं पाएगा, ये उसकी मजबूरी होती है। इसीलिए वह आप सबको सूरज से याद करता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। संत का जो प्रेम होता है वह सूरज से होता है। उसका प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। वह जब आपको सूरज से पकड़ लेता है तो आप उसके हृदय में बस जाते हो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरी दया बसी, सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरी दया बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। आप जो है परमात्मा के हृदय में आप बसे हो। ये हंसा और हंसनी, इस वाक्य को आप फिर से समझो। आप सभी जो है परमात्मा की हृदय में आप सभी बसे हो। ये हंसा और हंसनी, आप अभी भी नहीं बूझी। आप सभी जितना भी संसार के जीव है, वह जो है परमात्मा की हृदय में बसा हुआ है। आप भी हो, आपका बच्चा भी है, पति भी है। सब जो है
सद्गुरु की हृदय में बसा हुआ है। ऐसा आपका सद्गुरु है। आप उसको जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, आप उसको दान दो या न दो, आप उसको प्रेम करो या न करो, वह तो आपको छोड़ ही नहीं सकता है। हंसा और हंसनी यह गूढ़ बात है, आप बूझ नहीं पा रहे हो। सभी जीवों को सद्गुरु जी ही अपने हृदय में धारण किया हुआ है। आप ही के पास वह रहता भी है, क्योंकि आप उसके हृदय में बसते हो। इसीलिए तो स्वामी जी ने कह दिया, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ए हंसनी, इसका प्रमाण आप फिर से बूझ लो। स्वामी जी ने क्या कहा? आत्म परमा तम गुथा, आत्म परमा तम गुथा, मणि सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जान। हंसा और हंसनी, आप बूझ ही नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। जो परमात्मा है वह धागा है, आप सबको धारण किया हुआ है। आप जैसे मन का होता है, जैसे माला होता है, तो उसमें जो धागा है वह परमात्मा है। यह संसार एक माला ही है और वह परमात्मा सबको धारण किया है। चाहे वो बेईमान हो, दुश्मन हो, प्रेमी हो, घृणा करने वाला हो, उसकी तो मजबूरी है। आप बूझ नहीं रहे हो। हंसा और हंसनी, एक माँ की 5 बच्चे होते हैं या 10 बच्चे होते हैं, तो माँ तो सबको धारण करती है। चाहे वह गुस्सा वाला हो, नाराज वाला हो, और चाहे सीधा हो, चाहे चोर हो या बेईमान हो, माँ किसी को अलग नहीं कर सकते। और ये भी बूझ लो, जो सबसे अधिक माँ को तंग करता है वह माँ उसी को ज्यादा प्रेम भी देती है। यह सत्य है। जो अपने माँ को जितना रुलाता है, माँ जो है सबसे अधिक उसी को प्रेम करती है। आप बूझते नहीं हो, आप देख लेना, आपका जो बच्चा आपको सबसे अधिक तंग करता है, आप सबसे अधिक उसी को प्रेम करते हो। गलत है तो बाणी आप बता देना, आपको यह YouTube पर मिल ही जाएगा। यह सच भी है। जो बच्चा अपने माँ बाप को जितना तंग करता है, माँ बाप उसी को उतना ही याद करते हैं। हंसा और हंसनी, फिर भी उनका प्रेम कम नहीं होता। चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, उनकी बेइज्जती भी करेगा, फिर भी माँ बाप उन्हीं को प्रेम ज्यादा करते हैं। यह सत्य है। तो जो आप सृष्टि में आओ, जो परमात्मा है वह तो धागा है, उसी धागे में सारा जीव जो है पिरोया हुआ है। तो वह परमात्मा तो आपको धारण किया हुआ है। वह माला से आपको अलग नहीं होने देता, आप अलग हो ही नहीं सकते।
क्योंकि वह माला जो है चेतन है और उसमें परमात्मा भी चेतन है और जितनी आत्माएं भी हैं वह भी चेतन है। इसीलिए स्वामी जी को लिखना पड़ा। स्वामी जी ने क्या लिखा? आतम परमा तम गुथा मणि इव सूत्र समान आतम परमा तम गुथा मणि इव सूत्र समान यह तो नित्य संबंध है छूटा न कबहू जान। यह संबंध नित्य है। आप किसी भी जोनी में आप चले जाओ, वह परमात्मा आपको धारण ही करेगा। तो अब बताओ, आप सबको परमात्मा धारण किए हुए है। आप सबको माला में गूथा हुआ है। माला का जो धागा है वह परमात्मा है और आप सभी को उसमें धागे में गूथा हुआ है। और जो जीव ज्यादा परेशान करता है, सदगुरु उसको ज्यादा देखता है और नहीं मानता है तो उसको जूनियों में डाल देता है। हंसा और हंसनी, अब जो भी उसका उपाय हो, क्योंकि यह सृष्टि को चलाने वाला वही है। तो आप समझ लो तो वह परमात्मा, आप उसे प्रेम करो या न करो, वह तो आपको धारण करेगा ही करेगा। हंसा और हंसनी, इस भेद को फिर से बूझो। वह सूर्य है, चाहे आप सूर्य को गाली दो या सूर्य की पूजा करो या न करो, वह रोशनी तो सबको ही देता है। कोई कोई तो पूरे दिन सूर्य को देखते ही नहीं, तो ऐसा नहीं करता कि वह आपको धूप दे या न दे। यह तो इस संसार में है। आप किसी के घर में जाते हो तो कोई आपको पानी पिलाता है, कोई चाय भी पिलाता है, कोई चाय के साथ नमकीन भी खिलाता है और कोई के पास जाने से वह चाय के लिए भी नहीं पूछता। हंसनी, यह तो इस संसार में है, लेकिन चेतन देश में यह सब होता नहीं। चाय पानी ये सब नहीं होता, वह तो चेतन ही है। अभी भी आप नहीं बूझी। हंसनी, जो पीपल का जो वृक्ष है, और जानते ही हो गर्मी के दिनों में आप उसके पास आ बैठो, कोई भी बैठेगा सबको वह हवा एक समान ही देता है। हवा भी देता है, छाया भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है। आप वहाँ 10 मिनट बैठो, आप एकदम शुद्ध हो जाओगे। आजकल ऑक्सीजन जो है बोतलों में भर करके, बड़े बड़े बोतलों में भर करके, और आपको ऑक्सीजन लेने के लिए कहा जाता है और आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि शहरों में वायु प्रदूषित हो गई है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, इसीलिए उसके पार्लर खुले हुए हैं। आप थोड़ा वहाँ जा कर के ऑक्सीजन ले लो, आपका मन मस्तिष्क जो है, हृदय जो है शुद्ध हो जाता है। ये हंसनी, वही काम आपका पीपल का वृक्ष भी करता है और वही काम आपका तुलसी भी करती है। आप तुलसी के पास कुछ देर तक बैठ उसके वायु से
आपका हृदय मन मस्तिष्क जो है शुद्ध हो जाता है। और वैसे ही पीपल का जो वृक्ष है उसके पास बैठते ही आपका हृदय जो है शुद्ध हो जाता है, मन मस्तिष्क जो है शुद्ध हो जाता है। वैसे ही जो परमात्मा है उसके पास बैठते ही आपका आत्मबल बढ़ जाता है, आपके काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। आप बलवान हो जाते हो, आप ताकतवर हो जाते हो। ए हंसनी, आप करके तो देखो, यह हड़बड़ी वाला काम नहीं है। तो वह पीपल का जो वृक्ष है वह ऐसा नहीं करता कि यह दुष्ट है इसको नहीं देना है। चाहे उसके पास दुष्ट जाए या सज्जन जाए, वह सबको हवा एक समान देता है। वह कटौती नहीं करता। जबकि इंसान के पास आप जाते हो तो वह देख करके करता है, कौन अपना है उसको ज्यादा देता है और कौन पराया है उसको कम देता है। यही संसार है। लेकिन जब आप विभू हो जाते हो, आपकी चेतना संसार में ऊपर हो जाती है, सद्गुरु प्रदेश में हो जाती है, तो सब अपना है। क्योंकि जब आप विभू हो जाते हो तो आपके अंदर दया और प्रेम दोनों हो जाता है। हंसा और हंसनी, आपका प्रेम जिसके साथ ज्यादा रहता है आप उसके साथ ज्यादा रहते हो। तो जब आप सद्गुरु को आप धारण कर लो तब तो मजा ही आ जाए। देखो कैसा विचित्र बात है, सद्गुरु आपको धारण किया हुआ है, परमात्मा आपको धारण किया हुआ है, लेकिन आप परमात्मा को धारण नहीं कर रहे हो। दुख का कारण तो यही है। उस परमात्मा में सत्य है, चित्त है, आनंद है। ए हंसनी, हम लोग अणु सत्ता है। हमें विभू होना है, आनंदमय होना है, तो उस परमात्मा में हमें जुड़ना होगा। हमें अग्नि चाहिए तो अग्नि में जाना होगा। देखो अग्नि जो है अपना गुण आपको दे देती है। आप संसार में चलो, ठंडी के दिनों में आपको ठंडक लगती है और जैसे ही अग्नि के पास जाते हो अग्नि आपको उष्मा से भर देती है, आप आनंदित हो जाते हो। अग्नि तो यह तो नहीं कहती कि आप स्त्री हो आपको नहीं मिलेगा, आप पुरुष है आपको नहीं मिलेगा, आप जानवर हो जंतु हो आप दूर भागो। ऐसा नहीं है। एहसनी, अग्नि जो है सबको एक समान गर्म कर देती है। वैसे ही जो सद्गुरु है उसके लिए कोई अपना पराया नहीं है, उसका सब अपना ही है। इसीलिए स्वामी जी ने चेतन देश में होने के कारण ही उन्होंने कह दिया, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। ए हंसनी, स्वामी जी पूरे संसार में नहीं गए, वह तो भारत में ही नहीं घूम पाए। और आप जानते ही हो इस शरीर में, इस संसार में उनको तो पूरे विश्व में इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना है, फैलाना है। उन्होंने क्या कहा, पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में
सार हो। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो। अनन्य गति फल की कोलाहल पश्चिमय संसार हो। ए हंसनी, तो जब आप इस संसार में रहते हो तो यहाँ तो दुख है, सुख है, रात है, दिन है, और कोई सुख जो है निरंतर वाला नहीं है। इसमें दुख भी मिला हुआ है, क्योंकि जो यह सुख है निरंतर है नहीं तो दुख होगा ही। देखो, आप जो है गर्मी के दिनों में शहरों में पूरा कंक्रीट का मकान है, पत्थर का है, ईंट का है, सीमेंट का है, वह गर्मी से गर्म हो जाता है। तो उसके लिए एसी चलाते हो, तब आपको ठंडक लगती है, आप सही से रह पाते हो। लेकिन जहाँ पर एसी ही नहीं है, ऐसी ही ठंडक है। ए हंसनी, वह परमात्मा है, वह कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, वह तो अपने आप ही है। ऐसा आनंदित कर देता है। तो वही जो है सदगुरु जो है विभु सत्ता है। आपको उसके साथ जुड़ते ही आप आनंदित हो जाते हो। सदगुरु जो ही पीपल के वृक्ष के समान है, वहां बैठते ही आप आनंदित हो जाते हो। आप पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठ करके देखना, और गर्मी के दिनों में चारपाई लगा करके आप 2 मिनट आप सो, तुरंत आपको नींद आ जाएगी। ऐसा सुख जो है पीपल का वृक्ष जो है देता है। आप जहां कहीं होगा आसपास देखो, उसके नीचे 50 आदमी, 10 आदमी बैठे होंगे। वैसे ही जो सदगुरु है, उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचाने वाला सदगुरु होता है। वह परमात्मा के पास अपार धन संपदा है, सारा तो उसी का है। आप बूझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है कल्प वृक्ष है, सदगुरु जो है कामधेनु है, सदगुरु जो है महाधनवान है, सदगुरु जो है सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कोई नियम मर्यादा नहीं होती। यह तो हम लोग इस संसार में नियम मर्यादा, कायदा कानून, विधि विधान इस संसार को चलने के लिए बनाए हैं। और जब आप सदगुरु के प्रेमी हो जाते हो, जब आपका प्रेम सदगुरु से हो जाता है, जब आपका प्रेम परमात्मा से हो जाता है, और जब आप बूझ जाते हो, और जब आपके अंदर वह परमात्मा का गुण जो है आने लगता है। देखो, आप बूझ नहीं रहे हो। जैसे ही आप अग्नि में लोहा डालते हो तो लोहे में अग्नि का गुण आने लगता है। जितना देर तक लोहा रहता है उतना ही देर तक उसमें अग्नि का गुण होता है, और जैसे ही लोहा बाहर होता है वह अग्नि जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वैसे ही जब आप की चेतना चेतन प्रदेश में होती है तो उसके अंदर वह परमात्मा का गुण जो है आने लगता है, आने लगता है। और जैसे ही आपकी चेतना वहाँ से हट जाती है, वह गुण जो है धीरे 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 खत्म हो जाता है। इसीलिए संत लोग जो है निरंतर उसी देश में रहते हैं। यह सा और हंसनी
हमारी मजबूरी है, हम बिना उसके रह नहीं सकते। हम बिना जो सुख जो है परमात्मा का, हमको उसमें निरंतर रहना होगा। और निरंतर जब आप रहोगे तो कोई दुख सुख आपको व्याप्त नहीं होगी। फिर आपको सारा संसार ही अपना लगता है। वह प्रेम जड़ प्रेम नहीं है, वह चेतन प्रेम है। क्योंकि आप जैसे ही आप परमात्मा को हृदय में धारण कर लेते हो, सारा विश्व जो है आपके हृदय में धारण हो जाता है। यह सुनी आप बुझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे ही आप परमात्मा को, सदगुरु को हृदय में धारण करते हो, सारा विश्व जो है आपके अंदर आपका हो जाता है, अपना हो जाता है। आपका उसके ऊपर अधिकार हो जाता है। आप जो चाहते हो सारा विश्व जो है वही करने लगता है। आपके अंदर वह परमात्मा का गुण आ जाता है। ये हंसा और हंसनी आपका जीवन सुखमय हो जाता है। आप मृत्यु से परे हो जाते हो, क्योंकि वह परमात्मा का मृत्यु नहीं होता। ये हंसनी मृत्यु का मतलब है दोबारा शरीर धारण करना। तो जो संत महात्मा है वह उस चेतन आधार पर हो जाता है, फिर उसको शरीर धारण करने की जरूरत नहीं होती। देखो, आप बूझ नहीं रहे हो, आप परमात्मा को छोड़ दिया। छोड़ देने के कारण आपको जड़ शरीर मिल गया। और जड़ शरीर के मिलने के साथ फिर वही संसार। यह श्री आप मन को बुझो। मन ही जो है आप ही से सृष्टि का निर्माण कराता है। देखो, आपको दोनों भेद बूझना है। यदि आपके अंदर मन न हो तो आपको विवाह करने की जरूरत नहीं, शादी करने की जरूरत नहीं, बच्चा बनाने की जरूरत नहीं, घर बनाने की जरूरत नहीं, पति संग प्रेम करने की जरूरत नहीं। तो यह सब सृष्टि में रहना है तो मन है आपका साथ। और जब चेतन देश में रहना है तो सुरति है आपके साथ। अब आप देख लो, आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप सोचते हो यह मेरा बेटा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है। यह सुनी, यह तो इस देश में है। आप चेतन देश में स्थिर हो जाओ, वहां भी ये लोग है ही है। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। सदगुरु का आदेश ही निराला है। सदगुरु का आदेश कैसा है? वह देश में सुख ही सुख है। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। तो यह सा जो संत जो है आप उसके हृदय में बसते हो, लेकिन संत को आप हृदय में नहीं बसाते हो, इसीलिए आपको दुख सुख होता है। संत के हृदय में सारा संसार बसता है, क्योंकि संत के हृदय में सदगुरु बसता है। आप सदगुरु को बसा लो, आपके हृदय में भी पूरा संसार बस जाएगा। और आप जानते ही हो, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हिरी दया बसी, सोता ही की पास। ए हंसनी जो कुमुदिनी है वह जल में बसती है,
और चंद्रमा जो है वह आकाश में बसता है। दोनों का मिलन नहीं हो सकता, लेकिन सूरज से वह जो है अपने हृदय में धारण कर लेती है और हमेशा चंद्रमा के साथ ही रहती है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, वह खिलखिला करके खिल जाती है। और वहीं जो कमल का प्रेम जो है वह सूरज से है। जैसे ही सूर्य की रोशनी कमल के ऊपर पड़ता है, कमल जो है खिलखिला करके खिल उठता है। ये हंसा और हंसनी। तो आपको सद्गुरु संग प्रीत करनी है, संतों संग प्रीत करनी है। ये हंसनी संत भी सद्गुरु का ही रूप होता है। आप जानते ही हो वह सद्गुरु जो है संसार में आ जाए तो आप लोग उसको मारना शुरू कर देते हो, बांध देती हो। स्वामी जी को जहर दिया गया था। ये हंसनी और हंसा स्वामी जी को जहर जो है गाजीपुर जिले में, और वह गांव रतनपुरा ही है। फिर से समझो, रतनपुरा में ही स्वामी जी को जहर दिया गया था। वह कथा बड़ी लंबी है, अब इतना ही बूझ लो। गाजीपुर जिला में रतनपुरा में ही स्वामी जी को जहर दिया गया था। अब सद्गुरु को तो आपको प्रेम करना ही है, तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, प्रगट कहूँ तो मारिया परदे लखीन कोय सहना छिपाप यारे तारा को कही बैरी हो। इसीलिए सद्गुरु जो है संतों का माध्यम लेता है, क्योंकि संत जो है संसार में भी रहता है और चेतन देश में भी रहता है। तो संसारिक जितनी भी आत्माएं हैं उनको बोध कराने के लिए संतों की आवश्यकता होती है। तो संत को बूझना आपका काम है। अब मैं कैसे बता सकता हूं, यह तो आपने देखना है, आपको चखना है, आपको पहचानना है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए सद्गुरु प्रदेश में गुरु संग आपको प्रीत करना ही होगा। देखो, वो आनंद उसी में है, तो जब आनंद उसी में है तो उसके पास रहोगे नहीं। पीपल के वृक्ष के नीचे आनंद है, सुख है, तो आप उसके नीचे बैठोगे नहीं, सोओगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। आप भाग रहे हो, इधर उधर ढूंढ रहे हो, और सद्गुरु कह रहा है, प्रभु के सोमीराना ध्यान मी सुधा हो यशवयंग आता मायता कारण मी चढ़ता नीर मलरंग। प्रभु की सुमीराना ध्यान मी मिले चार फल आय अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष महा पद पाय। तो यह सुनी, सद्गुरु आपको इसीलिए तो बता रहा है, तो आप दूसरा दूसरा करके परेशान हो रहे हो। आप सद्गुरु का संग करो। देखो, सद्गुरु तुम्हारे साथ में ही है। आप उलट जाओ, आप बोध कर लो, यही तो महानता है। आप अपना चित्त साफ कर लो, आपको दिखने लगेगा। आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर दो, अपने प्रदेश में रहो, तभी तो समझ में आएगा। वह सद्गुरु तुम्हारे साथ है, कभी विलग नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि विभु सत्ता कभी अलग नहीं हो सकती। यह सा और हंसनी अलग आप होती हो। अब मैं वाणी को ही विराम देता हूं। आप सबका प्रेम सदगुरु चरणों में जलमीनवत हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। जय सदगुरुदेव।